तो होगा नहीं, थोड़ा तो करीब आने दो। आँखों मिले, कोई भी ना तुमसा मिला। फिजिकल रिलेशन करना पड़ेगा, यही एक इजी सोल्यूशन है। डॉक्टर की बात सुनकर ते और जिन चौंक जाते हैं। डॉक्टर, क्या लिखा है इस अल्ट्रासोनोग्राम रिपोर्ट में? मतलब क्या हुआ है मुझे? मेरी स्किन पे आपके जरायु में एक सिस्ट है, जबकि ये तरल पानी थैली जैसा है, लेकिन बहुत दिन होने की वजह से ये बड़ा हो गया है, जिसके लिए आपके पीरियड के टाइम आपको बहुत ब्लीडिंग और पेन होता है। इसलिए फिजिकल रिलेशन एक इजी सोल्यूशन है। फिजिकल रिलेशन के बाद ये तरल थैली अपने आप पिघल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ में हम कुछ मेडिसिन देंगे और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर, मेरी बेटी का तो अभी शादी नहीं हुई है, वो तो अभी भी अनमैरिड है। पता है, लेकिन आपने ही तो कहा कि इसकी एंगेजमेंट हो गई है, तो इतनी टेंशन किस लिए? उसे जल्दी यहाँ पे आके शादी करने के लिए बोलिए। देखिए, यही एक इजी सोल्यूशन है, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही रिस्की है। इनकी इनफर्टिलिटी होने के भी रिस्क है। उसके बाद ते और जिन घर में आ जाता है। घर में आने के बाद जिन ते के फियांसे काय को फोन करता है एंड सब कुछ खुल के बताती है। देखिए आंटी, मैं अभी नहीं आ सकता, वैसे भी मेरी प्रमोशन की बात भी चल रहा है, मैं अभी कैसे जा सकता हूँ? बोलिए, तो फिर हम अब क्या करें बेटा? ये मैं कैसे बताऊँ? बोलिए कि मैं कुछ भी करके 2 महीने के अंदर वहाँ नहीं जा सकता। को बार-बार ते को कॉल कर रहा है और ते बार-बार कॉल कट कर रही है, लेकिन जंगकुक बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेज करता है। देन ते उसके रूम में जाके कॉल रिसीव करती है। हेलो जंगकुक। ते की आवाज सुन के ही जंगकुक समझ जाता है कि ते आज उदास है। क्या हुआ है ते? कुछ नहीं जंगकुक। मुझे नहीं कहोगी? मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, मुझे तो तुम अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो, ये भी नहीं कहोगी? जंगकुक के बहुत जबरदस्ती के बाद डॉक्टर ने जो भी कहा है, ते जंगकुक को सब कुछ खोल के बताती है। ते जंगकुक को कॉल करते ही देखती है जंगकुक का नंबर ऑफ है। जहाँ काई मेरा फियांसे होकर भी मुझे लेकर फिक्र नहीं करता, वहाँ पे जंगकुक क्या इम्पोर्टेंस देगा, और वो क्या ही करेगा। ते और भी ज्यादा वीक हो रही है, टम्मी की असहनीय दर्द उसे थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर रही है। ते ना जंगकुक, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ऐसे ही अननोन नंबर देख के उठाने का मन नहीं कर रहा था। मुझे क्या पता था कि ये तुम हो? जो भी हो, छोड़ो। मैं एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम वहाँ पे आ जाओ। क्यों? मैं क्यों जाऊँगी? वहाँ पे क्यों जाते हैं लोग? पहले तुम आओ तो। मतलब यहाँ पे कब आए तुम? अरे आओ ना, फिर सब बात बताऊंगा। जल्दी आओ। अगर तुम नहीं आए तो मैं पूरा दिन पूरा रात यही वेट करूंगी तुम्हारे लिए। कैसे हो? जाओ तुम। देखी तो रहे हो, इस ड्रेस में तुम्हें बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा, जो भी हो, तुम यहाँ पे कैसे? मैं तो कहा था कि 2 साल से पहले तुम यहाँ पे आ नहीं पाओगे, और आए तो जा नहीं पाओगे। अरे ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें सामने से देखने का बहुत मन हो रहा था, सोचा शादी हो जाने के बाद तो देख नहीं पाऊंगा, इसलिए आ गया। क्या बात है, तुम सिर्फ मेरे लिए यहाँ आ गए? अरे ये सब छोड़ो ना, आज हम पूरा दिन घूमेंगे, ठीक है? नहीं जंगकुक, मुझे घर जाना पड़ेगा, वरना सब टेंशन करेंगे। तो आज तुम मेरे साथ ही रहोगी, कहीं भी नहीं जाओगी। ये याद है, मैंने तुम्हारी लाइफ से एक दिन मांगा था तुमसे, आज का दिन मैं तुमसे मांग रहा हूँ, मना मत करना प्लीज। तो जंगकुक को मना नहीं कर पाती है और मान जाती है। उसके बाद ते और जंगकुक बहुत जगह घूमता है। घूमते घूमते वो लोग शहर से बहुत दूर चली जाती है। ते और जंगकुक देखता है थोड़ी दूर में एक घर है, वो लोग वहाँ पे चला जाता है। कौन हो तुम लोग? किस
क्या चाहिए? देखिए बाहर बहुत बारिश हो रही है और बिजली गिर रही है, इसलिए थोड़ी आश्रय के लिए आई है। बारिश रुकते ही चले जाएंगे। तुम दोनों एक दूसरे के क्या लगते हो? हम हस्बैंड वाइफ है। ओह अच्छा ठीक है, तुम दोनों अंदर आओ। उसके बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं। वो ओल्ड मैन उन दोनों का एक रूम दिखा देता है और कुछ कपड़े भी देता है क्योंकि उनके कपड़े भीग गए हैं। तो खड़ी क्यों हो? ड्रेस चेंज कर लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। लगने दो प्लीज प्लीज, ऐसा मत करो। ड्रेस चेंज कर लो, गुस्सा मत हो। उन्हें हम हस्बैंड वाइफ है ये बताने के लिए कुछ बोलने पे शायद वो लोग माइंड करते, शायद घर में भी घुसने नहीं देता। मैं गुस्सा नहीं हूँ, इट्स ओके। तो फिर ये कपड़े बदल के वो कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हो? तुम्हें क्या पता नहीं है मैं साड़ी पहन नहीं पाती। आते टाइम जिमिन भाभी पहना दिया था। मैं पहना दूँ? नहीं मतलब मैं आंखें बंद करके रखूंगा। मेरा वर्ड तो नहीं होगे तुम, तो तुम्हें अपने हाथों से सजा दूंगा। नहीं होगे तुम मेरी बच्ची की माँ। कितना सपना था, सपना देखना भी तो पाप है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये लो पहना दो। जंकुक ते को आंख बंद करके साड़ी पहना रहा था, तभी बिजली गिरती है और ते डर के जंकुक को हक कर लेती है। जंकुक नीचे बैठकर ते को साड़ी पहना रहा था। ते जंकुक को हक करती है, इसलिए ते की पेट जंकुक के मुंह के ऊपर पड़ती है और अब जंकुक का खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ते की बॉडी का हल्का स्मेल जंकुक को पागल कर रहा था। ये जंकुक को जोर से पुश करती है। जंकुक तुम ये क्या कर रहे हो? सॉरी ते, मैं ऐसा नहीं करना। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम इस रूम से चले जाओ। जंकुक को ते की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो रूम से बाहर चला जाता है और वो देखता है वो ओल्ड मैन कुछ पी रहा है। ओल्ड मैन जंकुक को बुलाता है। जंकुक उनके पास जाके बैठता है। क्या हुआ है? वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है? फेस देख कर तो वही लग रहा है। नहीं मैं समझता हूँ, समझे? ये लो ये पियो, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। नहीं मैं ये सब नहीं खाता हूँ। अरे एक बार पी के ही देखो ना, कुछ भी नहीं होगा। मैं तो रोज ही पीता हूँ, पी के देखो अच्छा लगेगा। जंकुक पर कुछ भी नहीं कहता और पूरा बोतल पी लेता है। तो उठ के फिर से ते के रूम में चला जाता है। वो जाके डोर लॉक कर देता है। ये क्या जंकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। जंकुक तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम क्या भूल रहे हो हम सिर्फ दोस्त हैं। ते की बात सुन के जंकुक गुस्सा हो जाता है और एक भारी में ते की साड़ी खोल देता है। ते चिल्लाती है लेकिन बाहर बारिश होने की वजह से ते की आवाज बाहर नहीं जा रही थी। ते जंकुक को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जंकुक अपने होश में नहीं था। जंकुक ते को पेट पे सुला के पागलों की तरह किस एंड बाइट्स करने लगता है। ते पहले बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन बाद में वो भी एंजॉय करने लगती है। जंकुक सो गया लेकिन ते को नींद नहीं आ रही थी। ते जंकुक को देख रही थी। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। मतलब मैंने क्या किया? तब जो करना था तुमने ही किया। सारी गलती मेरी है। मैंने क्या किया? हम दोनों इस तरह एक बेड पे क्या कर रहे हैं? तुम मेरा इतना बस क्यों हो? क्योंकि ये सब बात सुनकर ते को बहुत गुस्सा आ जाता है। कुछ याद नहीं है? नहीं क्या किया मैंने? ते गुस्से में जंकुक को बाइट कर लेती है। क्या कर रहे हो? वही कर रही हूँ जो अब तक तुमने मेरे साथ किया है, जिस तरह तुमने अब तक मुझे टॉर्चर किया है। बिल्कुल ऐसे ही अब तक तुमने मुझे टॉर्चर किया है, समझे? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? बहुत अच्छी। कहाँ जा रहे हो? मैं तो अब तक मजाक कर रहा था बुद्धू। छोड़ो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है और आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, समझे? एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे। एक तेरी तरह मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे।
खाना खा के उन दोनों से आशीर्वाद लेके वहाँ से चला जाता है। कहा नहीं जा सकता इस पागल की जिंदगी में पॉसिबल जंगकुक। आज ही हम दोनों का ये लास्ट बात है और लास्ट मिलना। अच्छे से रहना, गुड बाय। तू कल रात को कहाँ थी? मुझे पता है हमें कितना टेंशन हो रही थी और उसके ऊपर से नेटवर्क भी नहीं था कि फोन करके पूछे तू कहाँ है। अरे मम्मा, मैं तो लीजा के घर गई थी और बारिश की वजह से आ नहीं पाई और वहाँ भी सो गई थी। ये देखती है कुछ दिनों से उसके पेट में दर्द नहीं हो रही है, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाती है। वाओ, तुम बच गए हो। इट्स लाइक अ मिरेकल। तुम्हारी सिस्ट पिघल गया है और वो भी अपने आप। ये कैसे पॉसिबल है? ते बहुत अच्छे से जानती है ये सब जंगकुक की वजह से ही हुआ है। ते डॉक्टर को और कुछ नहीं बोलती और घर में आ जाती है। उस दिन के बाद से जंगकुक के साथ और कोई कांटेक्ट नहीं किया है। ते और काय की शादी है। काय एक हफ्ता पहले यहाँ आया है। आज सुबह से ते की तबीयत बहुत खराब है और घूम रहा है और बोरियत फील हो रही है। लीसा ते के रूम में आती है। ते रूम में कोई भी नहीं होता है। लीसा ते को एक प्रेगनेंसी किट देता है जो कि ते ने ही लीसा को लाने के लिए बोला था। अचानक से ते को याद आती है 2 महीने से उसे पीरियड नहीं हो रही है। ते जल्दी से वॉशरूम में जाके टेस्ट करके देखती है वो सच में प्रेग्नेंट है। ते जंगकुक की बेबी की माँ होने वाली है। ते अब क्या करेगी उसे कुछ समझ नहीं आ रही है। ते जल्दी से अपनी पुरानी सिम को ऑन करके जंगकुक को कॉल करने जाती है। तभी वो देखती है जंगकुक ने बहुत बार कॉल एंड मैसेज किया है उसे। उसके बाद ते जल्दी से जंगकुक को कॉल करती है। हेलो जंगकुक, ते तुम कैसी हो? कैसे भूल सकती हो तुम मुझे? मैं पता है, मैं तुम्हें रोज कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, लेकिन तुम ये कैसे कर सकते हो मेरे साथ? क्या हुआ? बात क्यों नहीं कर रहे हो? ओह, आज तो तुम्हारी शादी है ना? तुमने ही तो कहा था। वो शादी क्या हो गया है? क्यों कॉल किया है मुझे? हाँ, मेरे चोट पे नमक छिड़कने के लिए? आओ, अपने हस्बैंड के पास जाओ। जंगकुक मेरी बात सुनो। मैं ये शादी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ जंगकुक, मैं तुम्हारी बेबी की माँ बनने वाली हूँ। तुम सच कह रही हो ते? हाँ जंगकुक, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ठीक है, तुम वेट करो, मैं अभी तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। नहीं जंगकुक। हेलो, कॉल कट कर दिया। ते को सब बुला रहा है। ते नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सबके बहुत बुलाने के बाद ते नीचे चली जाती है। जंगकुक, तुम कहाँ हो? ये शादी नहीं हो सकता। देखिए, ये शादी नहीं होगा क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। What? आप लोग कौन हो? क्या बोल रहे हो ये सब? देखो, तुम लोग जो भी हो, चले जाओ यहाँ से। ये कोई बकवास करने का टाइम नहीं है। कहाँ तो? ये शादी नहीं होगा। ये शादी पॉसिबल नहीं है और वैसे भी ते मेरे बच्चे का माँ होने वाली है। जंगकुक की बात सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तुम क्या पागल हो गए हो? जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हो? देखिए, मेरा बेटा सही बोल रहा है और मैं यहाँ पे अपनी बहू को ले जाने आई हूँ। अंकल, व्हाट द हेल? ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? खूब, तुम इसकी बात पे भरोसा मत करो। मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है। नहीं पापा, जंगकुक ने सही बोला है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर नामजून ते को थप्पड़ मारने जाता है, लेकिन जंगकुक उनके हाथ पकड़ लेता है। देखिए, उसकी कोई गलती नहीं है। जो भी किया है मैंने किया है। मुझे मारना है तो मारिए, लेकिन उसे कुछ मत कहिए। बहुत हुआ। मैं और ये सब टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये शादी नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ। तो तुम चलो मेरे साथ। हमारी फैमिली हमें नहीं मानेगी। शादी ना होने से पहले कोई कहीं नहीं जाएगा। एक सम्मान है, शादी करके उसे लेकर यहाँ से चले जाओ, मेरी आंखों के सामने से। मैं उसे नहीं देखना चाहता हूँ। रो मत बेटा, तुम्हारे पापा अब गुस्से में है, बाद में जरूर समझेंगे। उसके बाद जंगकुक और ते की शादी हो जाती है। जंगकुक ते को अपने घर लेकर आ जाता है। जंगकुक, ते को लेकर रूम में जा। शायद वो वहाँ
बाद जंगकुक टे को अपने रूम में लेकर आता है। तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हें एक ड्रेस देता हूँ। तुम्हारा ड्रेस तो यहाँ पे नहीं है, मैं तुम्हें लेकर कल शॉपिंग जाऊंगा और तुम्हें जो भी जरूरत होगी वो तुम्हें दिला दूंगा। टे फ्रेश होके आती है और जंगकुक खाना लेकर आता है। नहीं खाऊंगी जंगकुक, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा ठीक है, मैं खिला देता हूँ। उसके बाद जंगकुक टे को अपनी गोद में बिठा के खिला देता है। तुम क्यों नहीं खा रहे हो जंगकुक? तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगा। नहीं, तुम भी मेरे साथ ही खाओगे, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। जंगकुक, तुम्हारी मॉम ना बहुत अच्छी है, ने इजीली मुझे मान लिया। लेकिन मेरे पापा, रो मत। तुम्हारे पापा भी हमें एक दिन माफ कर देंगे, देखना। जंगकुक अब अपने बिजनेस को लेकर बहुत बिजी है, साथ में टे को भी बहुत केयर करता है। टे अपने आप को बहुत लकी समझती है क्योंकि जंगकुक के जैसे उसके लाइफ में कोई है। उसके पापा भी अब टे को माफ कर दिया है। टे की भी सारी खबर रखती है, उसकी सारी खबर रखता है। नहीं, टेकुक उसके नानू के पास ही आएगी। नहीं, टेकुक उसके दादू के पास ही आएगी। नो नेवर, टेकुक उसके दादू के पास ही आएगा, है ना? टेकुक, तुम किसके पास जाओगे? तुम में से किसी के पास नहीं, मैं अपने नाना के पास जाऊंगा। टेकुक तो उसके नाना के पास ही रहेगा, है ना? जंगकुक ऑफिस से घर आता है और टे जंगकुक के लिए जूस लेकर जाती है। ये क्या है? जूस? लेकिन मुझे तो ये जूस नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो तुम्हारा वाला जूस चाहिए। जंगकुक, आधी है गुजर, आधा है आसमां, आधी है मंजिलें, आधा जहां। तेरा हूँ जान ले, रूह मुझसे बांध ले, बाहों में थाम ले, कर दे जिंदा। हर शे में तू, चप्पे चप्पे में तू, ख्वाहिश में तू।